मित्रों, आप सभी को खिचड़ी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मित्रों, खिचड़ी संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अन्न, दान और धर्म का महापर्व है। इस दिन गंगा स्नान, सूर्य उपासना, खिचड़ी का भोग, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। आज इस पावन खिचड़ी संक्रांति के शुभ अवसर पर हम आपको सूर्य देव की एक पवित्र और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जो जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, संयम और सकारात्मकता का संदेश देती है। लेकिन मित्रों, इस शुभ कथा के आरंभ से पहले हम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश का स्मरण कर इस पावन खिचड़ी संक्रांति कथा का शुभारंभ करें। एक समय की बात है। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा ना। कौन है ये गणेश जी? मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। देखो, गार खाती है, मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो, कितना हट्टा कट्टा हूँ। मैं कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता था। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए। गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आई। जैसे ही उसने घड़े में पानी भरा, मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले गए। वह दासी घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। जैसे ही पानी गर्म होता है, मेंढक बुरी तरह जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। वहीं मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तब मेंढक कहता है, मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। मेंढकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही। मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि ठंडी हवा आ रही है। मेंढकी बोली, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। ये सुनकर मेंढक कहने लगा, आज तुम अपने गणेश जी का ध्यान करो ताकि हम इस मुसीबत से छूट जाएं और हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी की माया से वहां दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि और सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। शनिदेव और सूर्यदेव की पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों के अनुसार शनिदेव को कलयुग में न्याय के देवता तथा धर्मराज के नाम से जाना जाता है। शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। वैसे तो शनिदेव सूर्य देवता के ही पुत्र हैं, लेकिन शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में कभी नहीं बनी। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव और सूर्यदेव एक ही घर में स्थित हों, तो उस व्यक्ति की अपने पिता से कलह रहती है। पिता पुत्र की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। शनिदेव और सूर्यदेव के बीच की इस कड़वाहट को लेकर शास्त्रों में शनिदेव के जन्म से जुड़ी एक कथा है। आज हम उसी कथा को सुनेंगे कि आखिर शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से शत्रुता का भाव क्यों रखते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संध्या के साथ हुआ था, लेकिन सूर्यदेव के तेज के कारण संध्या बहुत ही परेशान रहा करती थी। सूर्य और संध्या की 3 संतानें हुईं। उनके नाम थे मनु, यमराज और यमुना। लेकिन उस समय संध्या सूर्य के तेज से बहुत घबराती थी। इसीलिए संध्या ने सूर्य के तेज को सहन करने के लिए अपनी एक हमशक्ल बनाई और उसका नाम छाया रखा।
उन्होंने छाया को अपने बच्चों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली गईं। छाया रूप होने के कारण छाया पर सूर्य के तेज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। सूर्यदेव और छाया की 3 संतानें हुईं, ताप्ती, भद्रा और शनि। उधर जब संध्या अपने पिता के घर पहुंची तो उनके पिता ने उनका मायके में आना गलत बताया। इस पर वह मायके को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चली गईं, लेकिन सूर्य भगवान के पास वापस नहीं आईं। कहा जाता है कि छाया भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। जब शनि भगवान गर्भ में थे तब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। भूख प्यास और धूप गर्मी सहने के कारण उस तपस्या का प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे शनिदेव पर पड़ा। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग बहुत ही काला था। शनि के जन्म के बाद जब छाया शनि को लेकर सूर्यदेव के पास गईं, तो शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया। उन्होंने छाया को अपमानित करते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के कठोर तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। अपनी माँ का अपमान देखकर शनिदेव इसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें भी क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए। सूर्यदेव के घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। वहां भोलेनाथ ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया। अपनी गलती मानते हुए सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर गए और अपने पुत्र से अपने किए हुए बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने काले तिलों से अपने पिता का स्वागत किया था। भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र का स्वागत सत्कार देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। पहले जिस घर में शनिदेव रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। पिता पुत्र का मिलन देखकर छाया बहुत ही खुश हुई और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि अब से आप हमेशा हर साल आज के दिन यहाँ आया करें। तो उन माँ बेटे की बात सुनकर सूर्यदेव ने कहा था कि मैं अब हर साल आज के दिन आपके घर आऊंगा। कहते हैं कि इसी कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा तिल की चीजों का सेवन किया जाता है और तिल से बनी हुई चीजों का ही दान किया जाता है। ऐसा करने से सूर्य भगवान और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन कई धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुना जाता है और इनका नियम भी लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। बोलो धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के साथ शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उनका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप कृपया करके हमें यही सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आज आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण की कामना से यह सब कुछ पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। जिस तरह सारे तीर्थ, व्रत और नाना प्रकार का दान करने वाला मनुष्य उद्यापन किए बिना सुख का भागी नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल की बात है कि राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वह राजा बड़े धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्तों के पूजक थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का एक विष्णु सेवक रहता था, जो बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो भगवान की भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के लिए व्रत किए, परंतु उसने धर्मराज प्रभु की कभी भी सेवा नहीं की, न ही कथा सुनी और न ही कोई दान धर्म किया। पर वह बाकी सारे नियम धर्म रखती थी। वह जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत भी करती थी और द्वादशी के दिन यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार वह धर्मपरायण गुणवती वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म के आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के नगर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है,
जो कि पापी लोगों को भय देने वाला है। धर्मराज का वह नगर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं और वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। वहाँ कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के साथ एक परकोटा है। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की सीढ़ियां स्फटिक मणि की हैं और हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज जी को बताया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर चले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर, विष्णु और शिव आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन फिर उसी समय उदास हो गए। गुणवती ने जैसे ही धर्मराज का उदास चेहरा देखा तो निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर आप उदास क्यों हो गए? तब धर्मराज बोले, हे देवी, तुमने सब कुछ किया, परंतु तुमने मेरे नाम से न तो कोई दान पुण्य किया है और ना ही मेरी कथा सुनी है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपया करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूं और वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूं, तो यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा। तो धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे। इसमें कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए और धर्म के इन 10 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। धैर्य रखना, क्षमा करना, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पराई स्त्रियों या पुरुषों की वासना, गलत विचार न रखना, यानी मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि और इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता, मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, पूजा पाठ करना, सुनना, पढ़ना या सुनाना, समय समय पर दान पुण्य करना और सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना। यह 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को सदा नियम से सुनता रहे या फिर पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद में फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे। सोने की या फिर जितना भी सामर्थ्य हो, चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन, हवन आदि करवाना चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पंचामृत से स्नान कराके षोडशोपचार 16 प्रकार से उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और सफेद व काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए। बांस की टोकरी में 5.25 सेर धान या ज्वार, जो मोती के समान माना है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी, नसेनी, धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। साथ में सुंदर बुनी हुई चारपाई, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया। इसके अलावा कंबल, खड़ाऊं, लकड़ी की चप्पल, लकड़ी की छड़ी और 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो सफेद या काली गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। यह सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करें तो अति उत्तम होता है। गुणवती धर्मराज की सारी बात सुनकर कहने लगी कि यदि यह बात है तो मुझे एक बार फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो धर्मराज ने गुणवती को भूलोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माताजी जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। फिर गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि विधान से व्रत और धर्मराज की प्रतिदिन पूजा और कथा शुरू कर दी।
और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि करने शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद वापस स्वर्ग में पहुंची। वहां देवताओं ने गुणवती का बहुत ही आदर सत्कार किया और वह वहां रहकर स्वर्ग के सुखों को भोगने लगी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मृत्यु काल में जो यमदूत लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो वे शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए लेकर जाते हैं, परंतु जो लोग धर्मराज जी की कथा व दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वे मनुष्य यमपुरी में कभी भी कष्ट नहीं पाते। वे शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो धर्मराज जी की जय हो। 2 सेठानियों और धर्मराज जी की कथा। एक नगर में 2 सेठानी रहती थीं। एक के घर में बहुत सारा धन था पर वह बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ और पीपल को सींचती, जल चढ़ाती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज और सूर्य भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन कराती, जिमाती और गाय व कुत्ते के लिए ग्रास भोजन का हिस्सा निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखती तो हंसकर कहने लगती, तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वह कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर स्त्री का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती, पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कट्टी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं रखा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपना पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थीं। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा, जबकि दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। थोड़ी दूर चलने पर वह कंजूस सेठानी कहने लगी, मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे, अगर किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर वह बोली, मुझे प्यास लगी है। तो दूत बोले, क्या अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? यह सुनकर वह चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। वह सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने किसी भी चीज का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर कुछ घंटों का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। तो यमराज ने कहा, ठीक है। यमराज ने सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने ही दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज का? यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो अब हम सुनेंगे पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी।
बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई भगवान की परम भक्त थी और वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, भैया भाभी, मैं शादी नहीं करूंगी और न ही आज के बाद आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो उसका भैया कहने लगा, बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली कैसे छोड़ सकता हूँ। वह कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और मेरे लिए आपके घर जो भी बासी रोटी बचे वह भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूंगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपाबाई के झोपड़े के पास छोड़ देते थे और रोजाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। पोपाबाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती और दिन में गाय बछड़ों को चराती तथा उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहां से होकर गुजर रहा था तो उसकी नजर उस झोपड़े पर पड़ गई। राजा सोचने लगा कि इस झोपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। यह सोचकर राजा झोपड़े के पास गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, यहाँ पर कौन रहता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा ने फिर जोर से आवाज लगाई, फिर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही कहा, कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा, मेरा नाम पोपाबाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा बोले, मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। पोपाबाई ने कहा, तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपाबाई की बात पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चला गया। उसने पोपाबाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़ा। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपाबाई के बारे में बताया। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया, राजन, आप पोपाबाई को सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ाइए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोपड़ी पर छोड़ाओ। तो राजा ने जाकर पोपाबाई से कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोपड़े पर छोड़ आता हूँ। ऐसा कहकर उसने पोपाबाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपाबाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की तो धर्मराज ने कहा, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपाबाई को जानते ही नहीं कि पोपाबाई कौन है और वह यहाँ पर राज कैसे करती है। उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर तुम 8 खोपरे राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है।